नमस्ते बच्चों। छठी कक्षा के सभी बच्चों को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी सुलभ भारती कुछ पाठ जो है देखने जा रहे हैं। बच्चों, विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा शिक्षा मनोरंजक एवं आनंददायी बनाने के लिए योग्य बालगीत, कविता, चित्रकथा और रंगीन चित्रों का समावेश पाठ्यपुस्तक में किया है। तो बच्चों, हम देखने जा रहे हैं कि पहला जो चित्र हमें यहाँ पर दिया है, पहचानो और बताओ मेला। हमें घूमने जाना बहुत पसंद है ना। हम गर्मी की छुट्टियों, दिवाली की छुट्टी और एक दिन की छुट्टी मिले तो हम अपने माँ बाप के साथ, नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ घूमने जाते हैं। घूमने कहाँ कहाँ जाते हैं? हम कहीं मॉल में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, समंदर किनारे जाते हैं और मेले में भी जाते हैं। मेले में घूमना बच्चों को बहुत पसंद है ना। आपको भी पसंद है ना। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक मेले का चित्र दिया है और इस चित्र का हमें वाचन करना है, फिर कुछ वाक्य लिखना है। वाचन करना है मतलब क्या करना है? हमारे सामने जो चित्र दिया है उस चित्र का निरीक्षण करके हमें जो भी दिखाई देता है वही बताना है और वही हमें लिखना है। तो पहले देखिए, इस चित्र में ये हमें क्या दिखाई देता है? तो ये दृश्य एक मेले का दिखाई देता है। मेला कहाँ लगता है? हाँ, बराबर, मेला एक बड़े खुले मैदान में लगता है। तो चलिए हम ये चित्र निरीक्षण करके एक एक वाक्य बताते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई देता है, हमें यहाँ स्वागत कक्ष बनाया गया है। ये स्वागत कक्ष किस लिए? तो लोगों का स्वागत करने के लिए। इस स्वागत कक्ष बाजू में यहाँ पर दमकल की 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। दमकल की गाड़ियाँ किस लिए? तो हमें जहाँ कहीं आग लगती है तो आग बुझाने का काम ये दमकल की गाड़ियाँ करती है। यहाँ पर ये दमकल की गाड़ियाँ हमें दिखाई देती है। अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये गोल इंजन की पटरी दिखाई देती है। यहाँ पर रेल की पटरी दिखाई देती है और इस रेल की पटरी पर एक इंजन 3 डिब्बों के साथ खड़ा है। रेल में सैर करना हमें बहुत ही पसंद है। ज़्यादातर बच्चों को ये पसंद है। उसी के बाजू में यहाँ पर ये चक्रडोल है। ये चक्रडोल, इस पर लकड़ी के हाथी, घोड़े बनाए गए होते हैं। उस पर बच्चों को बिठाते हैं और गोल गोल घूमते हैं। ये चक्रडोल में बैठना बच्चों को बहुत ही पसंद है। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें मेला बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पर हिंडोला लगा है। ये देखिए, हिंडोला। हिंडोले में बैठना बहुत मज़ा आता है ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन हमें तो बहुत डर लगता है। ऊपर जाते वक्त नहीं, लेकिन नीचे आते वक्त बहुत ही डर लगता है। इस हिंडोल का हम निरीक्षण करें तो इसमें 11 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 2-2 लोग बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं।
मेले के बीचों बीच ये साफ सुथरा रास्ता दिखाई हमें देता है, साफ सुथरा रास्ता है। और इस रास्ते पर यहाँ पर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। उसके हाथों में रंगी बिरंगी बहुत सारे गुब्बारे हैं और एक लड़की गुब्बारे खरीद रही है। यहाँ पर देखते हैं हम तो यहाँ एक पुलिस चौकी बनी है और इसके बाहर एक पुलिसकर्मी वहाँ पर बैठा है। पुलिस चौकी किस लिए? तो लोगों की सहायता करने के लिए। इस पुलिस चौकी पर एक लाउड स्पीकर यानी कि भू को भी यहाँ पर बिठाया गया है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक खिलौने वाली औरत यहाँ खिलौने बेच रही है और दो बच्चे अपनी माँ के साथ यहाँ पर खिलौने खरीद रहे हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ निशाने वाला बच्चों को खेलने के लिए निशानेबाजी लगा रहा है। छोटे छोटे गुब्बारे यहाँ पर लगाए होते हैं और बंदूक से ये गुब्बारे फोड़ने होते हैं। ये खेलने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। यहाँ हम देखते हैं तो जगह जगह कूड़ेदान भी रखे हुए हैं। मेले में जगह जगह कूड़ेदान रखे हुए। कूड़ेदान किस लिए? तो कहीं पर कचरा ना हो, साफ सुथरा रहे, इसलिए ये जगह जगह कूड़ेदान रखे हुए हैं। लोगों को पानी पीने के लिए यहाँ पर पानी भी रखा है और यहाँ पर एक गिलास भी पानी पीने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बूंद बूंद पानी बचाए, ये महत्व भी समझाया गया है। यहाँ पर एक भेल वाला भेल बेच रहा है, एक लड़की भेल खरीद रही है। उसके बाजू में यहाँ पर एक औरत ठेले पर चूड़ियाँ बेच रही हैं और एक औरत और बच्ची यहाँ पर चूड़ियाँ खरीद रही है। तो मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने वाचन किया है। आपको भी इसी तरह से ये चित्र देखकर वाक्य बताना है। इस पर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस पर हमें एक निबंध भी लिखना आता है। एक चित्र के एक एक दो दो वाक्य करके हम ये निबंध भी लिख सकते हैं और कुछ प्रश्न भी लिख सकते हैं। मेला। यह मेले का दृश्य है। मेला बड़े खुले मैदान में लगा है। मेले में गोल पटरी पर रेल का एक इंजन 3 डिब्बों के साथ खड़ा है। मेले में हिंडोल भी है। हिंडोल में 11 डिब्बे हैं। एक सुरक्षा चौकी है। सुरक्षा चौकी के पास चक्रडोल है। चक्रडोल में लकड़ी के हाथी और घोड़े हैं। रास्ते पर गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। ठेले पर एक औरत चूड़ियाँ बेच रही है। मेले में खिलौनों की दुकान है। मेले में जगह जगह कूड़ेदान रखे हैं। मेले में घूमना मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैंने कुछ वाक्य चित्रवाचन करके यहाँ पर लिखा है। तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पर निबंध लिखना है। तो देखिए, इस पर हमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है, मेला कहाँ लगा है? प्रश्न पहला, मेला कहाँ लगा है? इसका उत्तर,
हाँ, मेला एक खुले बड़े मैदान में लगा है। इसका उत्तर मेला एक बड़े खुले मैदान में लगा है। दूसरा प्रश्न, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? दूसरा प्रश्न, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? उत्तर, गुब्बारे वाला रास्ते पर खड़ा है। गुब्बारे वाला रास्ते पर खड़ा है। प्रश्न तीसरा, हिंडोल में कितने डिब्बे हैं? प्रश्न तीसरा, हिंडोल में कितने डिब्बे हैं? उत्तर, हिंडोल में 11 डिब्बे हैं। हिंडोल में 11 डिब्बे हैं। प्रश्न चौथा, बूंद बूंद पानी बचाओ कहाँ लिखा है? प्रश्न चौथा, बूंद बूंद पानी बचाओ कहाँ लिखा है? बूंद बूंद पानी बचाओ प्याऊ पर लिखा है। उत्तर है, बूंद बूंद पानी बचाओ प्याऊ पर लिखा है। प्रश्न पांचवा, वाला शब्द लगाकर शब्द बनाओ। प्रश्न पांचवा, वाला शब्द लगाकर शब्द बनाओ। तो उत्तर है, सब्जी वाला, फूल वाला, चूड़ी वाला, फूल वाला, कुल्फी वाला, भेल वाला। ऐसे कुछ शब्द हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये चित्र देखकर निबंध भी लिखना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने होते हैं। देखिए बच्चों, इसी तरह से हम सैर करने के लिए जाते हैं, कहीं मामा मामी के गांव, नाना नानी के गांव, और कहीं हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो घूमना फिरना मतलब यातायात। यातायात के 3 मार्ग हैं, थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो ज़्यादातर हम थल मार्ग का ही उपयोग करते हैं। जल मार्ग, वायु मार्ग से जाना बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो इसी तरह से थल मार्ग यानी कि ज़मीन पर चलने वाली गाड़ी, हम जब भी घूमने जाते हैं तो ज़्यादातर बस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बस से हम आ जा करते हैं। तो सैर देखो, समझो और बताओ, इसमें पहला चित्र है बस स्थानक का। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाई देता है, हम देखते हैं इस चित्र में बस स्थानक का चित्र है। यहाँ पर कहीं लोग आते जाते दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, लोग आ जा रहे हैं। इस बस स्थानक पर 3 बसें खड़ी हैं। एक बस पर सामान रखा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर बस में चढ़ रहे हैं। बस पर लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यानी कि बस जो है, ये बस राष्ट्र की संपत्ति है, और वैसे ही राष्ट्र की संपत्ति हमारी होती है। तो राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, इसका ध्यान हमें रखना है। यहाँ पर बसेस खड़ी करने के लिए फलाट किए हुए, निर्धारित किए हुए हैं। फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। यहाँ देखते हैं तो लोगों को बैठने की व्यवस्था की है। आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर सभी जिम्मेदारियाँ निभाई हुई है। यहाँ सुलभ शौचालय है, और आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभकामनाएं यहाँ पर दी गई है। जगह जगह पर कूड़ेदान भी रखे हुए हैं। यहाँ पर
पीने के पानी की व्यवस्था भी की हुई है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई देता है। यहाँ एक वर्तमान पत्र बेचने वाला आदमी वर्तमान पत्र बेच रहा है। यहाँ पर कुछ ठंडे पीने की चीज़ें एक आदमी बेच रहा है। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ शीतल पेय यहाँ पर लेने के लिए मांग कर रहा है और कुछ लोग अपना सामान लेकर इधर उधर बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगला चित्र है बंदरगाह। बंदरगाह यानी कि जलमार्ग। इस बंदरगाह में हम देखते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी तीन जहाज़ें यहाँ पर खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। जहाज़ में आने जाने के लिए यहाँ पर पथ बनाया है। हम इस बड़े नीले वाले जहाज़ से देखते हैं लोग जहाज़ से उतरकर नीचे आ रहे हैं और इस पथ से अपने घर जा रहे हैं। इस चित्र में हम देखते हैं छोटी छोटी बड़ी बहुत सी नावें हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये दीप स्तंभ हमें दिखाई देता है। ये दीप स्तंभ क्या करता है तो रात को आने वाले जहाज़ों के लिए दिशा दिखाने का काम ये दीप स्तंभ करता है। यहाँ पर और भी नावें दिखाई देती है। पतवार की नाव, पैर से चलाने वाली नाव, यात्री नाव, मालवाहू नाव, यंत्र चलित नाव, पाल वाली नाव, ऐसे बहुत सी नावें हमें इस चित्र में यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ पक्षी भी है जल में, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको खाने के लिए पानी तक उतरने हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ सूचनाएं भी दी गई हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न फेंके। यहाँ पर दो सूचनाएं हमें दिखाई देती हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न डाले। तो इस तरह से हमें ये चित्र में दिखाई देता है। यहाँ पर एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ छोटे छोटे बच्चे समुद्र में घूमने के लिए यहाँ पर हमें इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये रहा बंदरगाह का चित्र और इसका वाचन हमने किया है। अब इस पर हमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए प्रश्न कौन से आएंगे हम देखते हैं। प्रश्न पहला, बंदरगाह में कितने जहाज है? प्रश्न पहला, बंदरगाह में कितने जहाज है? बंदरगाह में 3 जहाज है। उत्तर है इसका बंदरगाह में 3 जहाज है। प्रश्न दूसरा, बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? प्रश्न दूसरा, बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? उत्तर, बंदरगाह में यात्री नाव, मालवाहू नाव, यंत्र चलित नाव, पतवार पर चलने वाली नाव, पैरों से चलने वाली नाव, पाल वाली नाव हमें दिखाई देती हैं। प्रश्न तीसरा, बंदरगाह पर कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की है? प्रश्न तीसरा, बंदरगाह पर कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की है? उत्तर, बंदरगाह में पानी में कचरा ना डाले, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, यह सूचनाएं प्रदर्शित की है। प्रश्न चौथा, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? प्रश्न चौथा, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? प्रकाश स्तंभ रात में आने जाने वाले जहाज़ों को मार्ग दिखाने का काम करता है।
प्रकाश स्तंभ रात में आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है। प्रश्न 5वां, चित्र में जहाज़ों के अलावा क्या क्या दिखाई दे रहा है? प्रश्न 5वां, चित्र में जहाज़ों के अलावा क्या क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, चित्र में जहाज़ों के अलावा पानी, बादल, पक्षी दिखाई देते हैं। प्रश्न 6, बंदरगाह कौन सा परिवहन कहलाता है? बंदरगाह कौन सा परिवहन कहलाता है? उत्तर है बंदरगाह जलमार्ग परिवहन कहलाता है। उत्तर, बंदरगाह जलमार्ग परिवहन कहलाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर तीसरा चित्र है हवाई अड्डा। यहाँ इस हवाई अड्डे के चित्र को देखकर हमें ये पता चलता है कि ये बड़ा सा यहाँ पर बड़ी सी इमारत बनी हुई है और इस इमारत के सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गाड़ियाँ लोगों को ले आने का काम करती है। यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस बड़ी इमारत पर, इस हवाई अड्डे के अंदर ये बड़ा सा बोर्ड हमें दिखाई देता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस बोर्ड के ऊपर हम देखते हैं 5 झंडे, रंगी बिरंगी 5 झंडे लगाए हुए हैं। इस हवाई अड्डे में जगह जगह पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। यहाँ पर कुछ सूचनाएं हमें दी है। धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं। इस तरह से ये हमें सूचनाएं दी गई है। हवाई अड्डे के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है 2 हवाई जहाज़ यहाँ पर हवाई पट्टी पर खड़े हैं। उसके बाजू में कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। लोगों का सामान लाने के लिए ये गाड़ियाँ हैं। एक दमकल की गाड़ी भी वहाँ पर हमें दिखाई देती है। इस हवाई पट्टी से एक हवाई जहाज़ उड़ान भर रहा है। यहाँ पर बाईं ओर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम हवाई जहाज़ों को दिशा दिखाने का काम करती है। ये कंट्रोल टावर है और इसके ऊपर ये कंट्रोल रूम इन हवाई जहाज़ों को दिशा दिखाने का काम करती है। तो ये रहा हवाई जहाज़ का चित्र। अब इस पर प्रश्न कैसे आएंगे? पहला प्रश्न है, हवाई जहाज़ किस पर उड़ते उतरते हैं? पहला प्रश्न है, हवाई जहाज़ किस पर उड़ते उतरते हैं? उत्तर है हवाई जहाज़ हवाई पट्टी पर उड़ते उतरते हैं। प्रश्न दूसरा, कंट्रोल रूम क्या काम करता है? प्रश्न दूसरा, कंट्रोल रूम क्या काम करता है? उत्तर, कंट्रोल रूम हवाई जहाज़ों को दिशा दिखाने का काम करता है। कंट्रोल रूम हवाई जहाज़ों को दिशा दिखाने का काम करता है। प्रश्न तीसरा, इस चित्र में हमें कौन सी चेतावनी दी है? इस चित्र में हमें कौन सी चेतावनी दी है? उत्तर, इस चित्र में धूम्रपान करना मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाए, यह सूचनाएं दी गई है। अब प्रश्न चौथा, हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड है? हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड है? उत्तर, हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बोर्ड है।
तो इस तरह से हमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और हम उसका उत्तर देंगे। अब ये जो अंतिम चित्र है वो है रेल स्थानक का। आप रेल से तो गए होंगे, है ना? तो देखिए, इस रेल में हम देखते हैं यहाँ पर आने के बाद टिकट निकालने के लिए 2 खिड़कियाँ हैं। पहला तो टिकट घर और दूसरा आरक्षण। हमें जल्दी जब यात्रा करनी होती है तो इस टिकट घर से टिकट निकलते हैं और सुनिश्चित काल से 8 दिन 15 दिन के बाद अगर जाना होता है तो हमें आरक्षण करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 2 खिड़कियाँ हमें दिखाई देती है। लोगों को अंदर आने के लिए यहाँ पर 2 दरवाजे बनाए हैं, इसे मेटल डिटेक्टर कहते हैं। यहाँ पर टिकट संग्राहक यात्रा करके आने वाले लोगों का टिकट यहाँ पर चेक कर रहा है। कुछ लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं। एक कुली अपने सर पर सामान रखे खड़ा है। अपने सामान का ख्याल रखिए, यह सूचना यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर देखते हैं एक रेलगाड़ी वहाँ पर खड़ी है। कुछ लोग अपना सामान लेके इधर उधर जा रहे हैं। कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं। रेल स्थानक पर स्वच्छता होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर एक आदमी झाड़ू मार रहा है। इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने तक सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लोगों को खाने पीने के लिए यहाँ पर एक दुकान भी हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से ये हमें चित्र रेल स्थानक का दिखाई देता है। अब इस पर प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे? प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी सुविधा की व्यवस्था की है? प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के लिए कौन कौन सी सुविधाओं की व्यवस्था की है? तो हमें यहाँ पर दिखाई देते समय दिखने के लिए घड़ी है, गाड़ी आने के लिए बोर्ड है, लाउड स्पीकर है, ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। प्रश्न दूसरा, टिकट निकालने की कौन सी व्यवस्था की है? टिकट निकालने के लिए कौन सी व्यवस्था की है? उत्तर, टिकट निकालने के लिए 2 खिड़कियां हैं, एक सामान्य और दूसरा आरक्षित। प्रश्न तीसरा, सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं? सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं? उत्तर, सुरक्षा द्वार लोगों को अंदर आते जाते स्थान पर बना है। सुरक्षा द्वार लोगों के अंदर आते जाते स्थानों पर बना है। तो इस तरह से बच्चों हमें यह चित्र वाचन करना है, उस पर वाक्य बोलना है और कुछ वाक्य लिखना है। जो भी आपके सामने दिखाई देता है वही हमें करना है। तो इस तरह से ये चित्रवाचन, मेला और सैर, ये 2 पाठ हमने किए हैं। धन्यवाद।